बड़ौत से बड़ी खबर, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और प्रदूषण को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, किसान कर्ज में डूबा है और नदियों का पानी जहर बनता जा रहा है। दिल्ली रोड स्थित चौधरी रामकुमार सिंह के प्रतिष्ठान पर उस वक्त सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई, जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत किसानों की भीड़ नहीं रख दो गाड़ी में। भ्रमण हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, भ्रमण तो कुछ नहीं, आप तो तीसरे चौथे दिन आना जाना होता ही है। एक भी परसों वहाँ खेपड़ा में कबड्डी का आयोजन हो रहा था, उसमें आ रही बहुत अच्छा लगा। खेल के प्रति भी लोगों का रुझान है। KP सिंह है त्यागी जी, उन्होंने करवाया था तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के जो सामाजिक प्रोग्राम है उनमें लौजा हम भी हिस्सा। बजट पेश किया गया है, हालांकि किसानों को तो जो है नाराजगी जाहिर नहीं, नाराजगी तो है भी सही। मैं देहातों का तो जो ग्रामीण क्षेत्र है इनकी तो बहुत काफी अनदेखी रखी थी, कुछ भी हो नहीं। इसमें कर्जे का तो कह रहे हैं, कर्जा तो दे दो। एक वो कौन सी है किसान सम्मान निधि, हम इसके विपरीत है। जरा किसान सम्मान निधि कहे उसे भाई सम्मान, किसान सम्मान निधि नहीं चाहती हमें, किसान को सम्मान दे दो और इनके फसलों के दाम सही कर रख लो। बिजली इन्हें ठीक कम से रेट पर बिजली मिल जाओ। आज देहातों में जो हालात होगी, यहाँ पे युवा पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ को युवा पलायन कर रहे हैं। शहर युवा किस तरह का थमे, किस तरह का देहातों में थमे, खेती के साथ साथ कोई रोजगार भी दो। जैसा दूध का उत्पादन की बात है, कृषि पर आधारित ही है, दूध इसे बढ़ावा मिलना चाह। युवा शहरों की तरफ को पलायन कर रहे, शहर इतने ओवरलोड हो रहे कि नहीं झेल पाएंगे। शहरों में भी इतना हो और देहातों को रोजगार मिल बैठ जो देहात के आदमी है उन तक बैठे, उन तक पता ले। जो आई है शहर में यही बजट पेश करने का कितना वो भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मंत्र हो गए, तेज हो गए, पुराना है गिर रहा है, शराब का तो हटा दिया। देहातों की तो कुछ भी हो, कृषि पर ध्यान देना चाह और जी भी देश बचेगा। आपने बिजली की बात की है, किसान स्मार्ट मीटर नहीं लगने दे रहे। एक तो देखो स्मार्ट मीटर का तो जो हमने सुना तो कहते पैसे के रोज बिजली चला लो, कौन चला लो, कौन चला लेगा उसमें अगर पैसे खत्म तो बिजली खत्म, तो विरोध तो करना पड़ रहा। विरोध भी हो रहा है जी स्मार्ट मीटर है, उसके बावजूद भी जो पुराने मीटर लग रहे उनको उतार के गांव में घर घर जाके भी लगाए जा रहे। नहीं, उसका तो काफी विरोध हो रहा है। जैसे तो बातचीत करूँ यार, कोई भाई एक बोला करो फिक्स रेट रख लो, 12 का भी एक रेट रख लो। 12 का भी उन्होंने कह रखा है अब हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री नहीं चाहते, नए फ्री देंगे। बिजली का एक ठीक रेट रख लो, 1 साल का फिक्स रेट रख लो भाई। 12 का जो है 12 का 10,000 15,000 रुपये 1 साल का बिल रख लो, किसान दे दे। जब बरसात में कि तक 12 चली, पूरे जाने चले गए कि तक 12 चली। ये खरसाऊ के गर्मी के 3-4 महीने आवे, इनमें थोड़ा सा जोर रहे, उसमें 10 घंटे की बजाय उसमें 12 घंटे बिजली दे दो। ऐसी बात नहीं, हम देश के विकास में हम बाधा नहीं बनते, पर हमारी तो कहीं कुछ सुनाई नहीं हो रही। स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों हो रहा जी? स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं हो रहा, उसे झेल नहीं पाएंगे किसान ना मजदूर झेल रहे। उसमें तो पैसा चाहेगा, उसमें तो पैसा डलवाओ, उसे चला दो, पैसा खत्म। ये तो मोबाइल वाला सिस्टम है उसका। हमने देखा
तो 10-12 साल पहले गाजियाबाद साइड में लग रहे हैं। विरोध भी हो रहा है, जिसके बावजूद भी डेली लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से खबरें सामने आ रही हैं। उसमें क्या आपको लगता है कि आंदोलन हल्के स्तर पे आंदोलन और बड़ा नहीं, उसे एक तो बताओ मीटर लगा दो, पैसे नहीं देने का कोई, फिर वो काटेंगे, फिर उसे लगाओगे, फिर वो करेंगे, तो व्यवस्था खराब हो उसे नहीं। हम लोग व्यवस्था चलती रहे, जो फैक्ट्री है उसको तक कर लो भाई, जैसा भी उनका आमदनी भी, किसानों की क्या आमदनी है। किसानों ने 10 मिनट घास काट लिया, 15-20 मिनट में वो ट्यूबवेल चला ली, हो क्या है तो मतलब ये पंख को ही चल रहा मामला, ऐसी पैसे का व्यवसाय कुछ वो ना, ऐसी हमारे तो नहीं भाई। ठीक है साहब, यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सरकार ने तक पर बस सही तो बात है, हमने तो वो पढ़ा भी नहीं अच्छी तरह से है क्या मामला, वो तो वो फिर वापसी भी ले लिया उन्होंने। उसमें तो इस तरह की बता रहे भाई, वे जो स्वर्ण जाति है, एससी बिरादरी है, इसमें कोई आपस में वो करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी का भी कुछ वो बता रहे कितना, हम तो नहीं ज्यादा लफड़ा ना करें, जो पहले तो चलता आ रहा काम उसे चलाओ। जो ये तो नए नए तरीके जावे कहीं तक आए, तो पता नहीं समझ में कि कौन इन्हें सुना दे रहा, कौन अपना ठीक काम करो जाओ। साहब, गन्ना किसान को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक भी कर रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि गन्ना किसान की जो हालत को सुधार हुआ है। नहीं, सुधार कहाँ होगा? किसान की तो हालत बदतर होती जा रही। ये फैक्ट्री वाले हैं, ये ऐसे बीज बुआवे गन्ने के जिसमें दवाई की जरूरत है ज्यादा, दवाई वालों के साथ दवाई फैक्ट्री है जो जितनी उनके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट है, दवा बिकेगी वह और ज्यादा आमदनी होगी। ये जो गन्ने की वैरायटी है, जो बीज है गन्ने के, जो किसान के हक के है, जिनमें दवाई का कम इस्तेमाल होता है, 2 रुपए चाहे उसके कम मिल जाओ, ऐसी तरह का बुआ में जो से अच्छी पैदावार के उन्हें रिजेक्ट करे तो इनाम लेते हैं। तो दिक्कत तो किसान तो ना चुकाने तक घेर लिया। अब चुनाव की सरगर्मियां शुरू होगी और किसानों की बात भी शुरू होगी, किसान यूनियन का क्या रुख है? चुनाव की तो बताओ बात, पहले हुआ करे थी, चुनाव हुआ करे थे, जिसकी जहां दबंगाई थी मैं वहां से उनको एक तो बूथ कैप्चर कर लिए, हंगामा तो वोट गिरना थे। इसमें कुछ है ही नहीं। इस सरकार में तो ऐसा दिन हो गया, ये डेट घनी जगह तो पर्ची कैंसिल कर दे, ये अपने आदमी को खड़े वो हो जा, मैं जीत जा, इन्होंने तो ऐसा वो ढूंढ लिया। निष्पक्ष चुनाव चाह, और हम तो यही कहे भाई ठीक चुनाव हो, ठीक जनता की जो मन की बात है, जनता के मन की बात होनी चाहिए।